गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों को का रिजल्ट देख के सुन के तो और भी अच्छी हो गई हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू मैम। और अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, हमसे जुड़ने का क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा। मैम मैं तो स्टार्टिंग से आपके साथ ही रही हूँ मैम। मैम चलिए। सबसे पहले तो कि मैं इसलिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट थे सारे। ओके जी। जैसे मैंने 2020 में मैंने बीएड करी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरे एस्टेट हुए थे और फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा टीजीटी इंग्लिश का रहा मैम। ओके और जी। फर्स्ट अटेम्प्ट ही मैम मेरा ये टीजीटी वाला मेरा फर्स्ट टाइम ही था मेरा मैम। ये आप तो बड़े लकी हो, अपॉर्चुनिटी फर्स्ट थी फर्स्ट ये। टाइम निकलते चल रहे हो, है। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। और इससे पहले मैम मेरी जैसे टीजीटी इंग्लिश पोस्ट पे मैं एचकेआरएन में भी थी मैम। ओके जी। और एचकेआरएन से मैम अब मैंने बल्कि सर का फोन आया था ना तब मैम मेरी मैम उसमें भी ज्वाइनिंग है, अब ग्रुप डी में भी है। तो बड़े और लकी हो आप सर तो। को मैम, हाँ जी मैम मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ और जी। जो सीईटी प्री का हुआ था मैम वो उसमें भी थे अच्छे, और उसके बाद टीजीटी में भी है मैम, और इसमें पीजीटी में भी आ गया। हम्म। अब मुझे भी नहीं पता मैम मैं कौन सा ज्वाइन करूंगी अभी। मैं टीजीटी खुद कंफ्यूज हूँ नहीं, ऐसा कंफ्यूजन क्योंकि तो मैम भगवान सबको दे, किसी को एक एक नहीं मिलती, आप कई कई लेके बैठे हो। मैम एक्चुअली पता है क्या है, जैसे मैंने एचकेआरएन में ज्वाइन किया तो मेरी जनवरी की ज्वाइनिंग थी मैम, और 9 मार्च की मेरी ज्वाइनिंग ग्रुप डी की थी, तो उन्होंने हमें डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किए मैम। तो उस चक्कर में मेरी सैलरी वहां की भी होल्ड पे है और मेरी ग्रुप डी की अब तक नहीं आई है, और आगे से पीजीटी भी आ गया। मेरी मुझे एक सैलरी कोई नहीं मिली मैम। जॉब इतनी मिल गई है। इलेक्शन में ड्यूटी लग रही थी मैम, बुरा हाल हो रहा था। अभी भी एसडीएम ऑफिस में करनाल में तहसील में है मैम, अब ये छोड़ दूंगी, अब उसके पता नहीं क्या होगा मैम। मतलब ये इसलिए कंफ्यूज में हूँ मैम, जैसे पीजीटी भी ज्वाइन भी करती हूँ तो यहाँ की सैलरी कैसे प्रोसीजर चलेगा कुछ नहीं पता अभी। हाँ देखो, ये तो आपकी डिपार्टमेंटल की चीज है, इस बारे में तो हमें भी कोई नॉलेज नहीं है क्या कुछ है। हाँ जी मैम। हाँ जी। हम्म। और सब्जेक्टिव हाँ के टाइम बल्कि पे कैसे करते थे। सब्जेक्टिव में मैं रिकॉर्डिंग सारी सुनती थी और कर करके याद किया, लिख लिख के देखे, याद किया लिख लिख के देखे, खुद ट्राई करती रही मैम। मैंने विंडो पे भी ब्लैक बोर्ड लगा के डेली वही करती रही, मैं प्रैक्टिस खुद ही करती रही मैम। ओ, जैसे सब्जेक्टिव भी कराए थे ना अपने, जैसे 2 क्वेश्चन का एक बनाया, 2 क्वेश्चन का एक बनाया, ऐसे किए थे हाँ क्योंकि इतना जी। टाइम भी नहीं था मेरे पास, भी होता ही नहीं था। हम्म, चलिए जी। तो जितनी हो सकी कोटेशन याद करी, बहुत कोटेशन लिख लिख के देखी, लिख लिख पता ही नहीं चलता, बस लिखते ही रही। चलिए खुद नहीं जी। पता था याद भी है या नहीं भी है मैम। तो बस लिखे जा रहे हो। हम्म, और ये बस काम यही था। शायद आपने उसमें किया था, आप उस टाइम पे बता रहे थे, मैंने जब ये लास्ट में आप लोगों को बोला कि भी ज्यादा प्रायोरिटी उन स्टूडेंट को है जिनका स्पोकन अच्छा है, तो बस बोलते ही रहना, आप मैं उसमें भी बोलते ही हाँ रहे थे। तभी, हाँ मैं उसमें बोलती रही थी, मेरे को आती नहीं थी इंग्लिश स्पीकिंग, वीक था मैम पॉइंट ऑफ, लेकिन मैं जो जितना बोला गया मैंने बोला। चलिए जी, थैंक यू एंड यही था। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि मेरे लिए ये थैंक यू सबसे मैम। अच्छी बात है कि मेरा स्टूडेंट एक मेरे से सब्जेक्टिव भी पढ़ा हुआ है, इंटरव्यू में भी था, तो अगर वो सिलेक्ट होता तो आप लोग सिलेक्ट नहीं होते, मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। थैंक यू। मैम टीजीटी इंग्लिश में भी हूँ मैम मैं, टीसीटी इंग्लिश उसमें में। भी हूँ मैम। अच्छा। हाँ जी मैम, आपके सारे ये नोट्स वगैरह यूट्यूब से मैम सब कुछ। हाँ हाँ तो देखो वहां का आएगा, वैसे तो अब आपके पास पीजीटी है तो आप टीजीटी ज्वाइन ही क्यों करोगे, क्या कर सकते हो। मैम कुछ नहीं कह सकते, कभी ये होता है एक मेवात होगा, एक फैमिली होगा, इस चक्कर में शायद करना भी पड़े, अच्छा बट चलिए, जब अभी तो आपका TGT। ओके जी, हम्म। जब आपका टीसीटी का आए तो जरूर बताना उस टाइम पे भी। और हाँ जी पॉसिबिलिटी मैम। है होगी आपकी, जब आपने पीजीटी क्लियर कर दिया तो उसमें भी जरूर पॉसिबिलिटी होगी आपका होगा। मैम आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, पीजीटी या टीजीटी? देखो ये तो चीजें पर्सनल ही होती है, ये आप डिसाइड करोगे। मैं तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप। मैम मैं घरोंडा करनाल से, अच्छा, तो वो तो वैसे तो करनाल के आपसे पास मेवात पड़ता है। दूर ही पड़ जाता है, मतलब जैसे आपने हाँ पास जी काफी मैम। स्टूडेंट है, जैसे गुड़गांव से, हाँ रेवाड़ी से, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेवात का और इन चीजों का, हाँ जी क्योंकि वो मैम। फैमिली के पास ही है। चलिए, ये तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस करना है कि क्या सुटेबल रहेगा, क्योंकि क्योंकि पीजीटी छोड़ना और वो भी टीजीटी के लिए, वो भी ठीक बात नहीं है। क्योंकि कल को नो मैम आप है जो तो है, नहीं। हाँ, और फिर ये है कि कल को हरियाणा वाली भी आएगी, लेकिन आते आते क्या पता कितने दिन लगाए, कितने दिन उसको पूरा करने में लगाए। हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी। जी मैम। है ना। अभी तो ये है मैम, जो पीजीटी आएगी पीजीटी ही करूंगी ज्वाइन तो मैं।
हाँ मेरा तो पीसीटी, यही है मैम, पीजीटी ही करूंगी मैम। और उससे कोई और फर्क नहीं पड़ता है, मेवात भी अपना ही है। ये तो था ही, मैम देखो मुझे कोई स्टार्टिंग। फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मैं मुझे तो ये लग रहा है ना ही टीजीटी में ना ही होता तो जो ज्यादा बेटर था, एक ही ऑप्शन था। लेकिन ये एक बात बताऊं, ये भी कोई कोई लकी होता है जिस जो इस कंफ्यूजन में है कि कौन सा ज्वाइन करूं। आप उन स्टूडेंट से पूछो जो बेचारों को एक नहीं मिल रही है। हाँ जी तो मैम, ये हाँ जी एक तो मैम, इस भगवान का धन्यवाद बोलो, आपकी आपके सामने इतनी, और आपकी हाँ मेहनत जी, तो चलो है ही। क्योंकि हाँ देखो जी क्या मैम। होता है, आप खुद बता रहे हो कि हर चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना वाकई ये बहुत बड़ी मेरी बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही थी। हाँ जी मैम। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात मैम मेरी ये है कि मैं ग्रुप डी से सीधे ग्रुप बी में जाऊंगी। हाँ, ये इतना अच्छा जंप मेरी तो ये लगाओगे। है। बिल्कुल। हाँ जी मैम, सबसे नेट अच्छी बात ने, मैम ये है। हाँ नेट भी क्लियर कर रखा है क्या? कहीं डी मैम से इस ए बार में फिर किया पहुंचते है। हो? हाँ? इस बार दूंगी मैम, है मेरा हाँ फिर, 18 जून का मैम। फिर ठीक है, तो डी से कहीं ए में डायरेक्ट पहुंचते हो। उसके लिए मैम थोड़े बहुत तैयारी अभी कर ही रही हूँ, पर की अगर वो हो जाता है मेरा यूसीजी नेट का, फिर लूंगी मैम आपसे असिस्टेंट की भी। ठीक बात है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है जी, फिर थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।